ये है वक्त मीडिया और आप देखेंगे जश्न अदब का तीसरा इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल। इसमें शिरकत की आप सबके महबूब शायर और तंजो मिजाह की शायरी के बेताज बादशाह जनाब इजाज पॉपुलर मराठी साहब ने। इससे पहले कि उन्हें सुने, इन्हें सुने। ये प्रोग्राम अब तक ला रहे हैं जेंगो बनाना। आ गया दुनिया का पहला अंताक्षरी और गेम्स का ऐप। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और खेलिए अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी। साथ ही सुनिए, सुनाइए रोमांटिक, सैड, फनी शायरी और मजा लीजिए जोक्स का भी। और भी बहुत से गेम्स इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। आइए दोस्तों, इस महफिल का जायका बदलते हैं और जैसे शायर वो आवाज देते हैं जो गम खरीदता है, क्या कहे फरोख्त करता है। वैसा शायर उसने कहा था कि कपड़ों की आबो ताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया, मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। दोस्तों से हाथ मिलाने में ना रह जाए, इसलिए आज सबसे पहले गया है कहीं बाकी एजाज साहब का तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू की बस्तियाँ आबाद होती हैं, तंज़ो मिज़ाह के नाम पर बहुत बड़ा नाम तंज़ो मिज़ाह का, और मेरठ से हमारे दरमियान तशरीफ लाते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उनसे अदब से गुजारिश करता हूँ, तशरीफ लाना। इस कामयाब मुशायरे के लिए मैं कुंवर रंजीत चौहान को और डॉक्टर अजय शर्मा को और कमाल साहब को, कलाम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही शिनकाफ निज़ाम साहब को और डॉक्टर परवितन साहब को जश्न अदब के अवार्ड के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप की इजाज़त के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मैं कुछ चंद खतास हाजिर कर रहा हूँ। देखिए, कुछ सच्चाइयाँ हैं। मैं मुख्तलिफ किरदारों के हवाले से चार मिसरे आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, हमारे समाज में इस तरह के किरदार देखने को मिलते हैं। 4 मिसरे देखें कि हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं ही तो हूँ। हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं ही तो हूँ, हर किसी से पूछता रहता हूँ हंस हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। गमों से आशना मैं ही तो हूँ, आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं ही तो हूँ, हर किसी से पूछता रहता हूँ हंस हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। और लोग इल्जाम पे इल्जाम दिए जाते हैं, लोग इल्जाम पे इल्जाम दिए जाते हैं, क्या मिला मुझको तेरी जुल्फ का कैदी होकर। लोग इल्जाम पे इल्जाम दिए जाते हैं, क्या मिला मुझको तेरी जुल्फ का कैदी होकर, इश्क की राह में पहुंचे हैं मुसलसल सदमे, उड़ गए बाल मेरे नजरे सफेदी होकर। लोग इल्जाम पे इल्जाम दिए जाते हैं, क्या मिला मुझको तेरी जुल्फ का कैदी होकर, और इश्क की राह में पहुंचे हैं मुसलसल सदमे, उड़ गए बाल मेरे नजरे सफेदी होकर। और ये 4 मिसरे देखें कि रात को सर्द हवाएं मुझे तड़पाती हैं, रात को सर्द हवाएं मुझे तड़पाती हैं, चांद भी मुझको किसी भूत का सर लगता है, मुझसे शादी जो करोगी तो इनायत होगी, रात के वक्त मुझे कमरे में डरना। सर्द हवाएं मुझे तड़पाती हैं, रात को सर्द हवाएं मुझे तड़पाती हैं, चांद भी मुझको किसी भूत का सर लगता है,
और मुझसे शादी जो करोगी तो इनायत होगी। रात के वक्त मुझे कमरे में डर लगता है। और शेर अच्छे हैं, फन अच्छा है, कमाल अच्छा है, देखना सब ये कहेंगे कि ख्याल अच्छा है। दोस्तों तुमको सुनाऊंगा नए शेर, अभी वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। शेर अच्छे हैं, फन अच्छा है, कमाल अच्छा है, देखना सब ये कहेंगे कि ख्याल अच्छा है। दोस्तों तुमको सुनाऊंगा नए शेर, अभी वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। देखिए अक्सर ऐसा होता है मुशायरों में, बाद हज़रात मुशायरा सुनने कम और अच्छी सूरतों को देखने ज्यादा तशरीफ लाते हैं। ये यहाँ के लिए नहीं है, ये और मुशायरों के। देखिए चार मित्र देखें कि मेरे ज़ौक़े अदब को देर में आराम आएगा, मेरे ज़ौक़े अदब को देर में आराम आएगा, कहीं पिछले पहर तक शायरा का नाम आएगा। अभी तो सिलसिला है शायरों की बेनवाई का, सुराई आएगी, खुम आएगा, तब जाम आएगा। अदब को देर में आराम आएगा, कहीं पिछले पहर तक शायरा का नाम आएगा। अभी तो सिलसिला है शायरों की बेनवाई का, सुराई आएगी, खुम आएगा, तब जाम आएगा। और देखिए ये भी होता है कि बाद शायर अपना कलाम पढ़ के मुशायरे से रफू चक्कर हो जाया करते हैं, वो दूसरे शायर का कलाम सुनना गवारा नहीं करते। इस पस मंजर में ये चार निकले कि ये मुझको खबर है कि नहीं मुझ में कोई गुण, लेकर के मैं आया हूँ यहाँ आज नई धुन। तू अपनी गजल पढ़ के खिसकता है किधर को, मैंने तो तुझे सुन लिया, तू भी तो मुझे सुन। ये मुझको खबर है कि नहीं मुझ में कोई गुण, और लेकर के मैं आया हूँ यहाँ आज नई धुन। तू अपनी गजल पढ़ के खिसकता है किधर को, मैंने तो तुझे सुन लिया, तू भी तो मुझे सुन। और आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे। जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे। जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। और किस कदर हसास होकर, किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं। देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ। किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं। सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। किस कदर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं। और सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। और देखेंगे इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है। दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। तुम न माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। और तुम न माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। और ये चार मित्र देखें कि तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। तदबीर का शुक्रिया। तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और देखेंगे सर फिरा कहती है मुझे दुनिया, इस जहां में मेरी मिसाल कहाँ। बीवी बच्चों से मुझको क्या मतलब, मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ। सर फिरा कहती है मुझे दुनिया, इस जहां में मेरी मिसाल कहाँ। बीवी बच्चों से मुझको क्या मतलब, मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ। और देखेंगे कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद,
देखें कि कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रबड़, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। जाने के बाद और मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रबड़, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। और ये देखें कि हम मैं कदे के सामने घबरा के गिर पड़े, हम मैं कदे के सामने घबरा के गिर पड़े, मारी जो उसने आग तो चकरा के गिर पड़े। हम ये समझ रहे थे कि है मुफ्त की शराब, पैसों का बिल जो आया तो गश खा के गिर पड़े। के सामने घबरा के गिर पड़े, मारी जो उसने आग तो चकरा के गिर पड़े। हम ये समझ रहे थे कि है मुफ्त की शराब, पैसों का बिल जो आया तो गश खा के गिर पड़े। और ये चार मित्र देखेंगे, देखा जो नौजवानों को दावत में नाचते, देखा जो नौजवानों को दावत में नाचते, वाइज नदी में इश्क गहरे उतर गया। फिजला जो एक शोख हसीना को देखकर उठा झुका सलाम किया, गिर के मर गया। जवानों को दावत में नाचते, वाइज नदी में इसकी गहरे उतर गया। और फिसला जो एक शोक हसीना को देखकर उठा झुका सलाम किया, गिर के मर गया। और कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी। देखिए मैं ये करता हूँ, मैंने अक्सर जो आपको बहुत ही तज़मीनें सुनाई भी, तो एक जो मशहूर मित्र होते हैं ना, उनको एक मित्र मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए बशीर बद्र का एक शेर है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में फल लगता है। तो मैंने उनका एक मित्र लिया, तीन मेरे, यानी एक पंक्ति उनकी है, तीन मेरी। तो देखे कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी। रात की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में फल लगता है। कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और ये देखें कि रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और देखिए इसी तरह का एक बहुत मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मजरू सुल्तानपुरी साहब का, कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मैंने ना साथ की जगह हाथ किया है बस, ये लिख रहा हूँ। कि रात में छम्मों के कोठे पर पुलिस ने दी दबिश, मनचलों की भीड़ से कैसा समा बनता गया, अपना कल्लन तो सियाना था निकल भागा मगर, लोग हाथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कदे की फरमाइश है कि हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, फिर जरा देर को दिल खोल के रोए हम भी। 2 मिनट बाद कोई और मिली मेले में, उसको घर लाके तब आराम से सोए हम भी। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही, बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही, बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। रंजीत भाई कह रहे हैं कि 2 कते और सुनाएं, तो मैं वो हाजिर दे देता हूँ कि 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए। और देखिए कि उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली,
उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात मेरे लिए ठोकर निकली। रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। और एक बहुत छोटी सी नज़म की इजाजत। इस नज़म का उन्वान है फटा नेकर। अगली बार बीवी को बुरा लेके आइएगा। जी जी, फटा नेकर नज़म का उन्वान। देखिए, हमारे समाज में धन दौलत का जो बंटवारा हुआ है वो बराबर नहीं है। किसी पे बहुत कुछ है, किसी पे कुछ भी नहीं है। नज़्म इसी पस मंजर में है। नज़्म का शीर्षक है फटा नेकर। शहर में आया कहीं से एक बेचारा गरीब, जिसके नंगे तन को थी एक फटी नेकर नसीब। देखता क्या है इमारत एक खड़ी है शानदार, लिखा है अब्दुल्ला बिल्डिंग जिस पे यारोपुर वकार। जब बड़ा आ गए तो फिर अब्दुल्ला होटल आ गया, जिसकी रौनक देख के कुछ देर को चकरा गया। चलते चलते राह में अब्दुल्ला फार्म आ गया, जिसके फैलाव को देखा देखता ही रह गया। और जब बड़ा आ गया अब्दुल्ला कॉलोनी मिली, बस यहाँ से जैसे उसकी खोपड़ी ही फिर गई। ऐसा खिसियाया वो यकतरफा अताएं देखकर, जैसे झुंझाए कोई अपनी खताएं देखकर। अपने नहकर को उतारा उसने चलते रोड पर और बोला आसमां की सिमत नहकर फेंक कर, या खुदा करता हूँ इस कच्छे पे ले मैं आग थू, दे दे अब्दुल्ला कोई मेरा बड़ा नहकर। बहुत शुक्रिया आइए दोस्तों, एक बार हम फिर दिल्ली में मुनक्किद जश्न अदब के इस 3rd इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में अपनी निजामत के जौहर दिखाए जश्न अदब के सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने। कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब अपनी खिदमत से जश्न अदब को महका रहे हैं। कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब एक खूबसूरत शायर और एक IT प्रोफेशनल भी हैं। देकर के उसने दिल हमें एक रोज जान मांग ली, और क्यों है सुनिए। देकर के उसने दिल हमें एक रोज जान मांग ली, हम भी तो बादशाह थे जो कह गए सो कर गए। हम भी जश्न अदब ने इस 3rd इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में शान उर्दू अवार्ड 2014 आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब शीन काफ निजाम साहब को उनकी उर्दू खिदमत के लिए दिया, और शान हिंदी 2014 अवार्ड हिंदी के मशहूर कवि जनाब डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब को उनकी हिंदी खिदमत के लिए दिया। ये दोनों अवार्ड इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब डॉक्टर करण सिंह साहब के दस्ते मुबारक से दिए गए। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब कैसर खालिद साहब, जो एक खूबसूरत शायर भी हैं। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब, और जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब, खूबसूरत शायर और IT प्रोफेशनल। ये सभी हजरात अपने सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जश्न अदब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये था जश्न अदब का 3rd इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। जश्न अदब वाकई अदब या साहित्य की खिदमत कर रहा है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मानना यह है कि अदब या साहित्य दम तोड़ रहा है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि कम से कम जश्न अदब के इन प्रोग्रामों को अटेंड करें या इंटरनेट पर देखें और वो फिर अपनी राय मुझे बताएं। ये प्रोग्राम का एक वीडियो नहीं है। अगर आप पूरा प्रोग्राम या पूरा पोइट्री फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। पता है www.mushairalive.com। जी हाँ, www.mushairalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे देख सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। फेसबुक का पता फिर से हम बताते हैं, www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके
शहर के कल्चरल प्रोग्राम, मुशायरे, कवि सम्मेलन इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो फिर हमारी टीम्स को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। जी हाँ, मोबाइल नंबर एक बार फिर आपको बताता हूं, 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए।